नमस्कार दोस्तों, आज की मैं वीडियो बताऊंगा एपीएफसी पैनल वायरिंग कैसे करते हैं। एपीएफसी पैनल में वायरिंग दो टाइप का होता है, एक ऑटो होता है, एक मैनुअल। तो ऑटो और मैनुअल वायरिंग कैसे करते हैं आज की वीडियो में यही बताऊंगा। ये है कंट्रोल सर्किट और ये है पावर सर्किट। और ये पावर सर्किट है जिसे थ्री फेज का है। तो थ्री फेज का पावर सर्किट है, थ्री फेज का कैपेसिटर बैंक में होना चाहिए। अभी इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, पावर वायरिंग बताऊंगा, इसके बाद कंट्रोल वायरिंग बताऊंगा। पावर वायरिंग देखो, आर फेस, वाई फेस, बी फेस। सबसे पहले क्या करते हैं, एक एमसीबी ऐड करते हैं। एमसीबी रहेगा थ्री पोल का, ये थ्री पोल का एमसीबी रहेगा। इसमें सप्लाई आर फेस, वाई फेस, बी फेस कनेक्शन करते हैं। ये हो गया एमसीबी, ये थ्री पोल का एमसीबी हो गया। एमसीबी का इनपुट सप्लाई यहाँ से भी समझ लीजिए, अगर कंट्रोल बस है, बस बार है, वहाँ से सप्लाई लेते हैं, या तो मीटर है थ्री फेस का, वहाँ से सप्लाई लेते हैं। और ये हो गया एमसीबी का इनपुट सप्लाई, यहाँ पे देते हैं। इसका आउटपुट सप्लाई निकलेगा कहाँ पे आएगा, पावर कॉन्टेक्टर में। कॉन्टेक्टर में आएगा, कॉन्टेक्टर से आउटपुट निकलेगा, वो सप्लाई कहाँ पे जाएगा, कैपेसिटर बैंक में जाएगा। कैपेसिटर पैनल में इसमें ओवरलोड डिले वगैरह यूज नहीं होता है। सिर्फ क्या करते हैं, थ्री पोल का एमसीबी पावर कॉन्टेक्टर लगाते हैं। अभी बताएंगे इसका कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। कंट्रोल वायरिंग दो टाइप का होता है, एक ऑटो में होता है, एक मैनुअल में होता है। ये जो सर्किट मैं बनाया हूँ ऑटो और मैनुअल, इसके अंदर दोनों है। अभी ये हो गया ऑटो की लाइन। ऑटो में क्या करता है, एपीएफसी जो कंट्रोलर होता है वो ऑपरेट करता है। मैनुअल में क्या करते हैं, मैनुअल में सिर्फ खाली पुश बटन से चालू बंद कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑटो मैनुअल का मतलब क्या होता है। देखो, मैनुअल का मतलब ये होता है, आगे समझो कैपेसिटर बैंक वीक हो गया तो कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक सिलेक्टर स्विच डालते हैं। सिलेक्टर स्विच दो कमांड देता है, एक ऑटो की लाइन है, एक मैनुअल की है। अगर मैनुअल पे डालेंगे तो ये पुश बटन से स्टार्ट करेंगे और स्टॉप करेंगे। तो पुश बटन से अगर मैनुअल में अगर कैपेसिटर को बैंक को चेक करना है तो क्या करेंगे, मैनुअल में चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैनुअल में सिलेक्शन करने के बाद स्टार्ट का पुश बटन चालू करेंगे, प्रेस करेंगे तो कैपेसिटर बैंक कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा। जब कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा तो कैपेसिटर को सप्लाई मिलेगा। तो क्या करते हैं, ये मैनुअल में कैपेसिटर को बैंक को चेक करने के लिए है। अभी इस कैपेसिटर बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि वीक हो गया, तो चेक करने के लिए मैनुअल में चेक करते हैं। ऑटो में क्या होता है, ऑटो में कंटिन्यू ये कैपेसिटर पैनल ऑपरेट होता है। ये हो गया एपीएफसी रिले। एपीएफसी रिले क्या करता है, अभी सिलेक्शन ये अपना सिलेक्टर स्विच है, अगर ये सिलेक्टर स्विच में ऑटो में डाल देंगे तो एपीएफसी रिले यानी कंट्रोलर ऑन ऑफ चालू करेगा, बंद करेगा। इसके लिए क्या करते हैं कि दो लाइन हो, एक ऑटो का हो गया, एक मैनुअल हो गया। अभी बात करते हैं इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो, ये सर्किट है 230 वोल्ट का। अगर 230 वोल्ट का सर्किट है तो और 230 वोल्ट का कॉन्टेक्टर भी होना चाहिए कॉइल ऑपरेट करने के लिए। ये हो गया सिंगल फेस की लाइन हो गया। यहाँ पे बी फेस में सप्लाई लिया। सबसे पहले बी फेस में कंट्रोल की लाइन का सप्लाई लिया। ये कहाँ पे कनेक्शन किया, एमसीबी में, सिंगल पोल एमसीबी में कनेक्शन किया। ये सिंगल पोल एमसीबी किसके लिए लगाते हैं, अभी समझो रिले के अंदर में या कॉन्टैक्टर के अंदर में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये ट्रिप मार देता है, इसके लिए एक एमसीबी कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। और यहाँ से आउटपुट जो सप्लाई निकलेगा, एमसीबी से आउटपुट निकलेगा, कहाँ पे आएगा, ये आएगा ऑटो मैनुअल स्विच में। उसमें लिखा रहेगा 1 नंबर लिखा रहेगा, तो 1 नंबर में ही कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद A2 हो गया, A1 हो गया। A1 का मतलब हो गया ऑटो की लाइन हो गया, A2 का मतलब मैनुअल की लाइन हो गया। तो सबसे पहले मैं मैनुअल का बताता हूँ। तो A2 की लाइन से जब सप्लाई निकलेगा, उसमें देखो लिखा रहेगा ऑटो मैनुअल में स्विच में लिखा रहेगा A1 A2। तो A2 से वायर जो कनेक्शन होएगा, सबसे पहले कहाँ पे आएगा, स्टॉप पुश बटन में वायर कनेक्शन हो जाएगा। स्टॉप पुश बटन से आउटपुट जो वायर निकलेगा तीन जगह पे जाएगा। कहाँ कहाँ जाएगा, एक स्टार्ट पुश बटन में जाएगा, दूसरा एक कॉन्टेक्टर का एक येनो कॉन्टेक्ट रहेगा। येनो कॉन्टेक्टर में 13 और 14 नंबर लिखा रहेगा येनो। तो सबसे पहले 13 नंबर में कनेक्शन हो जाएगा इनपुट में। इसके बाद स्टार्ट पुश बटन का जो आउटपुट वायर निकलेगा, ये कहाँ पे जाएगा, ये 14 नंबर में जाएगा। कॉन्टेक्टर के 14 नंबर येनो में कनेक्शन हो जाएगा। फिर यही वायर घूम के कहाँ जाएगा, ये A1 में कॉइल में जाएगा। फिर यही वायर घूम के फिर कहाँ जाएगा, सीधा एक लैंप में जाएगा। ये लैंप किसके लिए है, जब कैपेसिटर का कॉन्टैक्टर ऑन होएगा तो लैंप का सिग्नल मिलेगा कि कॉन्टैक्टर चालू हो गया है। फिर यही सप्लाई घूम के कहाँ जाएगा, एपीएफसी रिले में।
एपीएफसी रिले के यनो कॉन्टैक्ट में कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में ये हो गया, ये ऑटो की लाइन है। ये ऑटो का जो लाइन है ना, ये कहाँ पे जाएगा, ये रिले के कॉमन में कनेक्शन हो जाएगा। अभी समझिए रिले कैपेसिटर बैंक अगर 5 स्टेप का बनाना है तो रिले में लिखा रहेगा ऐसा, रिले में समझो 5 स्टेप का रहेगा, रिले में लिखा रहेगा, एक कॉमन रहेगा, फिर लिखा रहेगा 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, एक कॉमन। तो ये जो सप्लाई है ना कैपेसिटर जो रिले एपीएफसी रिले का कॉमन में कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद अगर समझो 6-5 बैंक का बनाना है तो एक 2 3 4 5, तो 5 यानो कनेक्शन करना पड़ेगा। अभी समझो एक कैपेसिटर जो अभी समझो 6 स्टेप का है या 5 स्टेप का है, तो मैंने 1 स्टेप का बना के दिखाया हूँ। ऐसे ही आगे का अगर समझो 2 स्टेप का है तो ऐसे ही वायरिंग होगा, तीसरा स्टेप है ऐसे ही वायरिंग होगा। तो ऐसे ही इसमें बढ़ेगा क्या, यही यनो बढ़ते जाएगा। ये भी समझो पहला यनो हो गया, ये पहला यनो का पहला बैंक हो गया, अभी दूसरा हो गया, दूसरा पे कनेक्शन हो गया, तीसरा हो गया, तीसरे पे हो गया, लेकिन कॉमन का सप्लाई एक ही रहेगा, कॉमन का सप्लाई एक ही रहेगा। ये हो गया कैपेसिटर का कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग। कैपेसिटर में ऑटो में रिले से ऑपरेट होता है, मैनुअल में पुश बटन से ऑपरेट होता है। यह है कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट।